तो स्वागत करता हूँ स्टडी टूल में। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है यूपीएसआई गर्ल्स के ऊपर होने वाली है, बॉयज़ के ऊपर नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए होने वाली है। चाहे कोई गर्ल्स अदर स्टेट से हो या आपने यूपी से हो, कहीं से भी हो, जिसने यूपीएसआई में फॉर्म अप्लाई करा है तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। और वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे एक बार सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने हर डाउट कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका मैं आंसर दूंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि अधिक से अधिक गर्ल्स का फ़ायदा हो सके। ये ना सोचें कि किसी और को वीडियो देखने को मिल जाए तो कहीं कंपटीशन ना बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना शेयर करोगे जितना उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि क्या पता कौन सी महिला या कौन सी गर्ल्स डीमोटिवेट होकर बैठे हो और उसका वीडियो देखने के बाद मोटिवेशन जाग जाए और वो अपनी तैयारी में लग जाए। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो आज जो हम खाली बात करेंगे यूपीएसआई गर्ल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स ये पूछते हैं कि यूपीएसआई में पोस्ट कितनी है। तो देखो, मैं आपको बता दूं लगभग जो आपकी पोस्ट है वो 20% है। कितनी है? 20%। तो आप लगा सकते हो 9,534 वैकेंसी हैं। आप 10,000 मान लो तो लगभग आपके 1,900, 1,950, 2,000, सीधे आप 2,000 मान के चलो अपनी वैकेंसी को, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि गर्ल्स जो हैं उनकी जो हाइट है, यदि कोई गर्ल्स जनरल से है या ओबीसी से है, एससी से है, तो उसके लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। किसके लिए चाहिए? जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस से भी है कोई तो उसके लिए भी 152 सेंटीमीटर चलेगी। फिर बात करते हैं जो एसटी कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जो एसटी कैटेगरी की महिला है उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, अर्थात उनको 5 सेंटीमीटर की क्या है? छूट, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की है छूट। और जितने भी गर्ल्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, इस बात को ध्यान से सुने, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या अर्थात ईडब्ल्यूएस, ये जितनी भी कैटेगरी हैं, महिलाएं किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल से हों, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी से भी हों, उनकी जो वेट है, उनका जो वेट है वो 40 केजी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 केजी। यदि आपका वेट 40 केजी से कम है तो आप भर्ती में बाहर हो जाएंगे, आप पीएसटी में बाहर हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट वगैरह नपी को डीवी पीएसटी एक साथ ही होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि गर्ल्स का फिजिकल कितना है। तो मैं आपको बता देता हूँ 2.4 किलोमीटर 16 मिनट, ओके। 2.4 किलोमीटर 16 मिनट ज़्यादा टफ नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि देखो 1600 मीटर जो होती है दिल्ली पुलिस में, 1600 मीटर होती है गर्ल्स की, वो 8 मिनट में होती है। कितने में? 1600 मीटर जो रनिंग होती है वो 8 मिनट में होती है। तो 16 दूनी 32, आपको पता है ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ आपको टाइम दिया है कितना? 16 मिनट का। तो मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी गर्ल्स हैं यदि अपना फिजिकल क्लियर करना चाहती हैं तो आप इसको 2.4 किलोमीटर ना मानकर आप 3 किलोमीटर की, जीरो हटा देता हूँ कभी कोई 30 समझ ले, 3 किलोमीटर की रनिंग करिए 16 मिनट में। क्यों? यदि आप अपना टारगेट 2.4 किलोमीटर रखेंगे तो आपको रिकवरी जो होती है रनिंग की, जो स्टेमिना होता है वो सही से नहीं बना पाओगे। आप 3 किलोमीटर की तैयारी करो रनिंग की, क्या मुझे 16 मिनट में 3 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है, आप आराम से कर लोगे, ओके। और रनिंग के लिए मैं बता दूं कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए और बॉयज़ के लिए भी, जहां आपकी रनिंग होगी वो एक राउंड 400 मीटर का होगा, ठीक है ना। एक राउंड 400 मीटर का होगा। तो गर्ल्स को कितने? गर्ल्स को 6 राउंड लगाने हैं, 6 राउंड। और बॉयज़ को कितने लगाने हैं? 12 राउंड। गर्ल्स को 6 राउंड और बॉयज़ को 12 राउंड, इस प्रकार गोल गोल राउंड लगेंगे। और आपके पैरों में चिप बांधी जाएगी शूज़ के ऊपर, कि जब आप जो सेंसर लगे होते हैं, जब आप वहाँ रनिंग करोगे गोल गोल, जैसे यहाँ सेंसर लगा है ये, जब आप गोल गोल आओगे तो उसमें आपके जो रनिंग है वो आपके राउंड काउंट होते जाएंगे, ओके। इस प्रकार रनिंग होती है। तो गर्ल्स अपनी तैयारी अच्छे से करें रनिंग की, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और आपके जो भी डाउट है मैं कमेंट करें। अब बात करते हैं कुछ मेन बातें हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं गर्ल्स के, कि गर्ल्स जो अदर स्टेट से हैं वो कितने नंबर पे होगा। जो गर्ल्स हैं जो अदर स्टेट से हैं, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो अदर स्टेट से हैं, जैसे एमपी है, राजस्थान है, दिल्ली आदि, जहाँ से भी हैं, चाहे बिहार से हों, वो कहीं से भी हों। ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं वो मध्य प्रदेश से हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप अदर स्टेट से हैं तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, क्योंकि अदर स्टेट से चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो गए। किस में हो गए? आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए। तो मैं बता देता हूं, लेकिन आपको एक बात और बता दूं मैं, कि आप जनरल कैटेगरी में काउंट तो हो गए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ कम ही जाएगी। आप ये ना सोचें कि हम जनरल में आएंगे तो हमारी कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 2016 की वैकेंसी में आपको पता है कुल 3200 वैकेंसी थी। कितनी? 3200, जिसमें से कुल 24 यानी कि 2400 ही सिलेक्शन ले पाए थे। जो टोटल भर्ती थी 3200 बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलाकर, उसमें से 2400 ही सेलेक्ट हुए थे। तो आप ये सोचो, वहाँ तो कुल 2400 ही सेलेक्ट हुए थे। कितने बच्चों में से? 6 लाख बच्चों में से। और यहाँ तो वैकेंसी ही गर्ल्स के लिए लगभग 2000 है। तो आप इस बात को ध्यान से सोचना और अपनी तैयारी में लग जाओ। तो बात कर लेते हैं जनरल। सबसे पहले जो मैं जनरल की कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों, वो अदर स्टेट भी होगा और यूपी की भी, ठीक है ना। आप ये ना सोचें कि हम अदर स्टेट से हैं तो हमें अलग से काउंट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपके नंबर होने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप जनरल से हैं तो आप मान के चलो कि लगभग 90, ओके। और जो ओबीसी हैं वो मान के चलो लगभग 88, और जो ईडब्ल्यूएस है वो 85, और SC ST वाले को मैं बता देता हूँ 80, ठीक है ये। और ये आपका कौन सा स्कोर है मैं ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, ये आपका रो मार्क्स है। क्या है? रो मार्क्स, रो मार्क्स। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ महिला शायद ये सोचें कि कट ऑफ सर ने कम बता दी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कट ऑफ कम नहीं है, ये अच्छा खासा स्कोर होता है गर्ल्स के लिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूपीएसआई में 2 कंडीशन है। आपको पता है कि ओवरऑल कितना लाना है? 50%, और चारों सब्जेक्ट में कितना लाना है? 35%। यानी आपके हर सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और ओवरऑल आपके 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो गर्ल्स की संख्या है, लगभग मेरे हिसाब से जो गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया है, मैं मानता हूं कि सिर्फ 1 से 1.5 लाख गर्ल्स ही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ गर्ल्स ऐसी हैं, जैसे किसी के मानो 15 क्वेश्चन सही हैं, किसी के जीएस में या मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ 15 ही क्वेश्चन सही हैं, बाकी सब में अच्छा स्कोर है। और यदि उसकी शिफ्ट इजी है तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उसके 2 क्वेश्चन क्या हो जाए? माइनस, अर्थात वो आ जाए कितने पे? 13 क्वेश्चन पे। यदि ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो वो भर्ती से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यदि मानो कि किसी के 13 क्वेश्चन है और उसकी शिफ्ट है हार्ड, ठीक है, और हो सकता है उसके में प्लस 2 क्वेश्चन हो जाए तो उसके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो भर्ती में पहले बाहर है वो भर्ती के अंदर आ जाएगा, और जो भर्ती में अंदर है वो भर्ती से बाहर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी होंगे, डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, क्या आपकी शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी, कैसी थी, ये डिपेंड करता है। अब जो मैंने गर्ल्स के लिए बता दिया है रो मार्क्स,
अभी रो मार्क्स वालों को मैं एक बात और बता दूं, यदि जर्नल वाले, सिर्फ एक के ऊपर एग्जांपल देता हूं आपको, कि जर्नल वाले मानो किसी के 90 क्वेश्चन है, गर्ल्स के कितने हैं 90, किसी गर्ल्स के 90 क्वेश्चन हैं, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यही स्कोर लगभग आपका 100, यहाँ 90 क्वेश्चन है और यहाँ आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो 88 वाला 98 पे, 85 वाला 95 पे, 80 वाला 90 पे, 80 वाला 90 पे, इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिसका इतना स्कोर है वो रनिंग में लग जाए, अपनी तैयारी करता रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखो, मैं गर्ल्स से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बॉयज़ की तुलना में दिलों की अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले की मेहनत को समझती हैं। बॉयज़ क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो को देखते हैं, कट ऑफ देखेंगे और चले जाएंगे एक साथ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि आप आगे भी फ़ायदा चाहते हो, गर्ल्स जो हैं आगे भी, क्योंकि अभी बहुत से पड़ाव रह चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी DV PhD होना है, फिर आपका फिज़िकल होना है, फिर आपका मेडिकल होना है, तो अभी बहुत पड़ाव हैं। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं और बेल आइकन को प्रेस करें, और हर अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक लड़कियों या फीमेल्स गर्ल्स का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।